Hello friends, welcome back to my channel and this is me Andra here, and today we are going to discuss the second part of the chapter chemical effect of the electric current class 8th. Okay, we have already finished the first part. If you have not seen, please search on my YouTube channel, and now we are going to start the second part. And in second part we are going to discuss the test electrical conductivity of our liquids and many more topics. Okay, new topics we are going to discuss now. So let's begin without wasting time. So till in that video we have already completed this liquid activity and the examples of what is good conductor, what is insulator, what are the bad conductors. We have already finished. एक बार मैं रिकैप कर देती हूँ वो जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है आपको फर्स्ट वीडियो में. So we have already finished we have already finished the conduction of electricity. कि what is a conductor, what is a insulator. Conductor, what is conductor? Substance which allow, जो इलेक्ट्रिसिटी अपने से पास होने देते हैं उन्हें हम लोग कंडक्टर कहते हैं, और जो पास नहीं होने देते हैं that is a insulator. Okay, and what is a circuit tester? We have already discussed it. And what are the use of a circuit tester? इसका use क्या है? We have already discussed in the first video. Yes. So, and the good conductor and the bad conductor. What are the good conductor and what are the bad conductor? We have already finished. See, गुड कंडक्टर कौन होते हैं? जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं, जैसे सिल्वर. फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन सिल्वर. ओके, अब अगर बल्ब ग्लो करेगा तो मीन्स वो गुड कंडक्टर है. सो अगर जो हम लोग ने सर्किट डायग्राम हम लोग ने बनाया, अगर उसमें हम लोग ने देखा कि उसके प्लेस पे अगर हम लोग नॉन मेटल रखेंगे तो वो नहीं बल्ब ग्लो करेगा, अगर वो बैड कंडक्टर होगा. तो गुड कंडक्टर वो होते हैं जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम. ओके, सो दैट आर द गुड कंडक्टर्स. एंड व्हाट आर द बैड कंडक्टर्स? बैड कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते हैं. ओके, आई होप कि आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं फर्स्ट वीडियो में जो मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से बता दिया था. नाउ हम लोग ने एग्जाम्पल भी देखा था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स आर द मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो देम. जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं वो कौन से मटेरियल्स होते हैं? वो वैसे मटेरियल्स होते हैं जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, टू फ्लो देम या पास थ्रू देम. कोई भी लिख सकते हैं आप लोग, कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, या फिर फ्लो या फिर पास. ओके, नथिंग यू कैन राइट, anything you can write. Okay, examples we have already seen: salt, water, metals such as copper, aluminum, and the non-metals like graphite, a form of carbon. जो आपकी पेंसिल में आगे लगा रहता है that is a graphite. Okay, so examples हम लोग ने देखा था कि good conductors के example क्या होते हैं? aluminum, silver, copper are the good conductors of the electricity. Till now हम लोग ने एग्जाम्पल देखा था कौन से बैड कंडक्टर्स हैं. प्लास्टिक, वुड, क्या ये सब इलेक्ट्रिसिटी पास होने देंगे? नहीं होने देंगे, तो दैट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. हम लोग ने ये एग्जाम्पल लिक्विड का देखा था कि हम लोग ने ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा था कि क्या लिक्विड भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. येस, वो भी कंडक्ट करते हैं, लेकिन कुछ लिक्विड होते हैं जो कंडक्ट नहीं करते हैं, जैसे डिस्टिल वाटर कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. तो अभी हम लोग आगे देखेंगे क्यों नहीं करते हैं, वाई, व्हाट इज़ द रीज़न. ओके, सी नाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट. अब हम लोग एक और एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि टेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स. अब हम लोग देखेंगे कि लिक्विड्स रियली करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. हम लोग एक दूसरा एक्टिविटी करेंगे. बाय दिस एक्टिविटी हम लोग कंफर्म कर लेंगे कि ये लिक्विड कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बट सम लिक्विड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो देखते हैं. प्लेस द 2 एल्युमिनियम प्लेट्स. वी हैव टू टेक 2 एल्युमिनियम प्लेट्स. लेट मी टेक माई पेन. सो वी हैव टू टेक 2 एल्युमिनियम प्लेट्स as you can see in this diagram into the liquid tested. एक लिक्विड टेस्टर में हमें लेना है 2 एल्युमिनियम प्लेट्स. इफ़ द बल्ब लाइट्स अप अ क्लोज सर्किट, अगर एक बल्ब लाइट्स अप अ क्लोज सर्किट इज फॉर्म अलाउइंग करंट टू फ्लो देम इट. ओके, अगर हमारा ये जो बल्ब है
हमारा ये जो बल्ब है अगर वो ग्लो करेगा तो मीन्स दैट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो ग्लो नहीं करेगा तो दैट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो अलाइन करेंट टू फ्लो out. Okay, the liquid is a conductor of the electricity. By this activity we have already seen this activity, but एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, और आई होप कि मैंने आपको ये फर्स्ट वीडियो में नहीं बताया था शायद, तो मैं एक बार बता देती हूँ आपको कि देखिए, अगर आपकी जो सर्किट डायग्राम में आपने लिक्विड लिया, चेकिंग करने के लिए आपने कोई भी लिक्विड लिया कि क्या ये गुड कंडक्टर है या फिर बैड कंडक्टर है, सो फर्स्ट यू हैव टू चेक। आपने पहले सर्किट को अच्छे से जोड़ा, अच्छे से बना दिया अपना सर्किट पूरा डायग्राम, देन व्हाट यू हैव टू डू, जब आप लोग स्विच ऑन करोगे, जो आपकी वो होगी बटन स्विच ऑन करोगे, तो आपको देखना है कि अगर बल्ब ग्लो करेगा दैट मीन्स आपका जो भी आपने लिक्विड लिया है वो आपका गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी होगा। एंड इन सेकेंड सिचुएशन, अगर आपने अपनी स्विच ऑन की और अगर आपका बल्ब नहीं ग्लो किया तो दैट मीन्स आपका जो भी आपने सब्सटेंस लिया है, जो भी ऑब्जेक्ट लिया है, दैट इज़ योर बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत मेन पॉइंट है, इसे आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि यही से पता चलेगा कि आपका क्या गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है। और अगर आपने सर्किट अच्छे से नहीं बनाया तो इससे कुछ पता ही नहीं चलेगा, आपका सब खराब हो जाएगा। सो सर्किट भी बनाना है तो एकदम अच्छे से बनाना है, जिससे आपको पता चले कि क्या लिक्विड भी कंडक्ट करती हैं और क्या ये गुड कंडक्टर है, क्या बैड कंडक्टर है। अगर वुड को रखना है तो वुड का थोड़ा सा पीस आपको रखना होगा एंड जोड़ना होगा, वायर्स में स्विच लगानी होगी, सर्किट डायग्राम को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, देन आपको स्विच ऑन करके देखना होगा क्या बल्ब ग्लो कर रहा है। ऐसे तो हम लोग बोल रहे हैं कि वुड इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये गुड कंडक्टर नहीं है। गुड कंडक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि ये वुड है, वुड में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही। लेकिन अगर आपको किसी को दिखाना है सो दैट मीन्स यू हैव टू प्रिपेयर द सर्किट डायग्राम सो दैट यू कैन टेल टू अदर्स ऑल्सो दैट वुड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, आई होप कि चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई हैं। नाउ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नाउ वी आर गोइंग टू कवर, देखो एग्जाम्पल भी देती हूँ मैं कि टैप वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा solution of acidic, base and salt are the conductors of the electricity. So these are the good conductor of the electricity. Some liquids are the poor conductor of the electricity. जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी मिनट पहले ही बताया कि कुछ लिक्विड ऐसी होती हैं जो बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। वो कौन सी लिक्विड होती हैं? लेट मी टेल यू। फॉर एग्जाम्पल डिस्टिल वाटर, आपका जो डिस्टिल वाटर होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है। शुगर सोल्यूशन, अगर आपने पानी में शुगर डिसॉल्व की है तो दैट इज़ योर बैड कंडक्टर। एंड केरोसिन अगर आपने मिलाई है तो दैट इज़ ऑल्सो है बैड कंडक्टर। केरोसिन इज़ अ टाइप ऑफ लिक्विड, मिट्टी का तेल, तो दैट इज़ अ बैड कंडक्टर। एंड स्पिरिट एक्सेट्रा, तो दीज ऑल मटेरियल्स और दीज ऑल लिक्विड्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अगर आपके एग्ज़ाम में कभी पूछा जाए कि व्हाट आर द बैड कंडक्टर्स, सो बैड कंडक्टर्स वही होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते हैं। और अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो वुड, प्लास्टिक, और लिक्विड का एग्जाम्पल पूछा जाए तो डिस्टिल वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन, sugar solution. Okay, so these are the bad conductors of the electricity, remember it. Okay, so ये सर्किट आपने देखा, इससे बाय दिस सर्किट देखो, सबसे पहले आपने क्या लिया, एक सेल लिया, नॉट दैट सेल, ओके, एनिमल सेल, प्लांट सेल। आपने जो सेल लिया, सर्किट सेल जो होती है आपके पास, सेल लिया आपने। अब इस सेल से आपने वायर जोड़ा, एक बल्ब में वायर पुट किया, उस बल्ब से आपने एक बीकर लिया और उस बीकर में आपने अपने जो जिसको आपको चेक करना है कि दैट इज़ अ गुड कंडक्टर और द बैड कंडक्टर, आपको अगर एक्सपेरिमेंट के थ्रू चेक करना है तो आपने वो लिया। अब अगर आपने स्विच ऑन किया और आपने देखा कि क्या बल्ब ग्लो कर रहा है, प्लीज़ ये देख सकते हैं ये सिचुएशन, यहाँ बल्ब ग्लो कर रहा है मीन्स दिस इज़ अ गुड कंडक्टर, यहाँ बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है दैट मीन्स ये द बैड कंडक्टर। बल्ब ग्लोज, अगर बल्ब क्लोज होगा तो दैट मीन्स आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपने पुट किया है एक्सपेरिमेंट के लिए तो वो हमारा होगा गुड कंडक्टर। ओके, हमेशा याद रखिएगा। ओके, सो नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के थ्रू। आप चाहें तो ये सारी स्लाइड्स की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको मैंने स्लाइड के थ्रू आपको दिखाना चाहा है। सो प्लीज़
take the screenshot. Now we are going to understand what is this current. Okay, current क्या होता है? When electric current is passed through a conductive solution, means conductive solution का कहने का मतलब ये है कि जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कोई ऐसे ऑब्जेक्ट पे या फिर कोई ऐसे सब्सटेंस पे जो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स जो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, देखिए, when electric current is passed through a conductive solution some chemical reaction take place। जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कंडक्टिव सोल्यूशन पे, मीन्स जो कंडक्ट करते हैं उन पर अगर पास होता है इलेक्ट्रिक करंट, आपको पता है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो करंट पास होने देते हैं, दैट आर द कंडक्टर्स। तो जब कंडक्टिव सोल्यूशन पे पास होता है करंट, और वो जब पास होने के बाद वो क्या करता है, वो कुछ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस लेता है, वो कुछ केमिकल रिएक्शन करता है। ओके, सो लाइक एग्जांपल, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर, अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ वाटर से, तो वाटर डिसोसिएटेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्साइड, तो डिसोसिएटेड हो जाएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के थ्रू। ओके, हाइड्रोजन इज अ डिपॉजिटेड ओवर नेगेटिव पोल, डिपॉजिटमेंट होता है तो कवरिंग, ओके, ओवर द नेगेटिव पोल, एंड ऑक्सीजन इज डिपॉजिटेड over positive pole. Deposition of a hydrogen and oxygen at different poles is visible in the form of bubbles। जो आपको bubbles देखने को मिलता है that is सर्किट डायग्राम में, तो that वो क्यों देखने को मिलता है, because of deposition of a hydrogen and the oxygen at a different poles, means वो नेगेटिव में है, वो पॉजिटिव में, जब वो हम लोग को दिखता है थ्रू द सर्किट डायग्राम में या फिर थ्रू जब भी आपने किया होगा ये एक्टिविटी, तो उससे हमें विजिबल होता है फॉर्म ऑफ, ये हमें विजिबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। ओके, सेकेंड है क्या, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द सोल्यूशन ऑफ मेटल, कोई भी सोल्यूशन है मेटल का, कोई भी सोल्यूशन ऑफ मेटल है, जब उससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, देन क्या होता है, देन होता है सच अ सोल्यूशन ऑफ अ कॉपर, सल्फर एंड मेटल गेट डिस्पोर्टेड एट द नेगेटिव पोल, बिकॉज मेटल इज पॉजिटिवली चार्ज, बिकॉज मेटल हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इसीलिए जो हमारा सोल्यूशन होता है कॉपर का या फिर मेटल गेट डिपॉजिटेड एट द नेगेटिव पोल्स। क्यों नेगेटिव पोल्स, बिकॉज हमारे जो मेटल होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और चार्ज क्या होते हैं ये आपको पता होना ही चाहिए। ओके, समटाइम्स द कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑल्सो चेंज, कभी कभी आपने जब आपने सर्किट डायग्राम बनाया होगा तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी कभी कलर भी चेंज हो जाता है। वाई कलर चेंज, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, समटाइम्स द कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑल्सो चेंज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, जब कोई भी सब्सटेंस या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो कभी कभी हमें ये भी देखने को मिलता है कि कलर भी चेंज होता है, तो कलर भी चेंज होता है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये पॉइंट आपको ज़रूर मेन पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखना है। द अबव एग्जाम्पल्स आर द सम केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, तो ये ऊपर एग्जाम्पल हमने देखे वो कुछ एग्जाम्पल्स थे इलेक्ट्रिक केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के। अंडरस्टूड, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, आई होप कि करंट आपको अंडरस्टैंड हो गया है। सो पावर सप्लाई, वेट, ओके, सो हम लोग ने अभी तक देखा कि ये जो पावर सप्लाई हो रहा है ये पॉजिटिवली और ये नेगेटिवली चार्ज होता है। तो यहाँ से जब आपका लगा, आपने एनॉइड लगाया और कैथोड लगाया, तो स्टेप अप फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सपेरिमेंट, तो सबसे पहले आपको कैथोड एंड एनोड, आपको एक वाटर बीकर लेना है, उसमें आपको ये दोनों पुट करना है, देन व्हाट आपको 9 वॉट बैटरी लेना है, 9 वॉट की आपको क्या लेना है, बैटरी लेना है। ओके, देन आपको यहाँ पे वायर पुट करना है, देन यहाँ पे वायर पुट करना है। तो स्टेप फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सपेरिमेंट, ये इलेक्ट्रोलाइसिस का एक्सपेरिमेंट है जिससे आपको देखना है। ओके, करंट के लिए आपको ये दोनों बताया गया है, तो इसको आपको करना है, अगर चाहें तो आप लोग भी कर सकते हैं इसे। ओके, तो इसे कुछ जाना ज़रूरी नहीं है, आपको ये एक्सपेरिमेंट दिया गया है, ये आपको सिर्फ करना है। ओके, इसमें कोई ऐसा नहीं है, अगर एक्सपेरिमेंट आप करेंगे तो प्लीज़ आपको अच्छे से करना होगा, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टूड एनी टॉपिक। ओके, नाउ प्लांटिंग मैंने बोला प्लेटिंग है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग
प्लेटिंग होता क्या है, ये बहुत ही ईजी टॉपिक है अगर आपने इसे समझ लिया तो। सी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन जो दी गई है स्क्रीन पे वो हम लोग रीड करते हैं, देन वी विल अंडरस्टूड। ओके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ अ वन ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक वन ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट ही है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ अ केमिकल प्रोसेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, केमिकल प्रोसेस है। ओके, यूजिंग विच अ मेटल इज कोटेड विथ अ लेयर ऑफ अनदर डिजायर्ड मेटल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन टू मेक द मेटल शाइनी। Electroplating is done over the articles made up of iron to make the iron shiny and to prevent iron from getting rusted. Rusted मतलब जो आपके कुछ मेटल्स होते हैं, जैसे आयरन हो गया आपका, तो कभी कभी वो रस्ट खा जाता है, मतलब उसमें कुछ ब्राउनी लेयर बन जाती है, तो दैट इज़ व्हाट यू called as a rusting. Okay, example, wheel, rims, handle of cycle etc are the made up of shiny by the method of the electroplating. ये हमें दिखते हैं shiny because जो भी इन्हें बनाता है वो यूज़ करता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस, बाय विच वी कैन सी दैट द ऑब्जेक्ट या फिर दैट द मेटल, जो भी मेटल हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो शाइनी, जिससे कि वो शाइनी दिखे और वो प्रिवेंट हो फ्रॉम द रस्टिंग। ओके, रस्ट का जो प्रोसेस होता है उससे प्रिवेंट हो। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है। पहले हम लोग ने एग्जाम्पल समझ लिया, लेकिन हम लोग को पहले समझना होगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती क्या है। सी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ नथिंग बट देखो ये केमिकल प्रोसेस है। मैं एक बार आपको हिंदी में बताती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। ओके, ज़्यादा अंग्रेजी ना बोलूँ मैं। ओके, सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ अ वन ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ अ केमिकल प्रोसेस यूजिंग विच अ मेटल, देखो मेटल कोटेड मीन्स एक मेटल पे एक मेटल है आपका, मीन्स एक मेटल है आपका। ओके, उस मेटल पे आपने एक कोटेड कर दिया, मीन्स एक लेयर और बना दी मेटल की। मेटल ऑब्जेक्ट पे कोटेड कर दी, एक मेटालिक ऑब्जेक्ट पे एक मेटल की लेयर आपने बना दी। तो वो जब लेयर आपने पुट की, तो ये जो होल प्रोसेस आपने किया उसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है आपको समझ भी आ रहा होगा इस वर्ड से, कि फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक अ ब्लैक स्क्रीन। सी, ये आपका था एक मेटल, दिस इज़ योर वन मेटल। ओके, और आपने एक कोटेड की, मीन्स आपने एक और मेटल की, आपने एक और मेटल की लेयर ही इस पर पुट की। ये आपने, इसको हम लोग दूसरे कलर से पुट कर देते हैं, ये आपने एक दूसरे मेटल की कोटेड की। ओके, ये आपने एक दूसरे मेटल की लेयर ही कोटेड की, मीन्स पुट की। ओके, तो ये जो आपने किया, आपका एक मेटल था, ये आपका मेटल था, दिस इज़ योर मेटल। ओके, ये आपका मेटल था। अब आपने एक और मेटल की ही लेयर इसी मेटल पे कोटेड की, मीन्स लगा दी। तो ये जो आपका प्रोसेस है ये आपका हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, जब आपने क्या किया, जब आपने एक मेटल की लेयर, एक मेटल के ऑब्जेक्ट पे एक मेटल की लेयर ही कोटेड की विथ अ लेयर ऑफ अनदर डिज़ायर मेटल, मीन्स एक अनदर मेटल की आपने लेयर ली और उसे वही मेटल पे कोटेड की, मीन्स लगाई। तो ये प्रोसेस आपका होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और वाई हम लोग ये प्रोसेस करते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस हम लोग इसीलिए करते हैं जिससे कि हमारे जो मेटल हैं वो शाइनी दिखे और वो प्रिवेंट हो फ्रॉम रस्टिंग मैंने बताया, जो ब्राउनी पोर्शन आपके मेटल पे लग जाता है उससे आपके मेटल बेकार हो जाते हैं। सो बाय दिस प्रोसेस वी कैन प्रिवेंट आवर मेटल्स। ओके, और हम लोग शाइनी बना सकते हैं, उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम द प्रोसेस रस्टिंग से। सो ये आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है। जब आपने एक मेटल लिया, उस मेटल पे आपने एक दूसरे मेटल की लेयर कोटेड की, मीन्स लगाई, एक मेटल पे आपने दूसरी लेयर लगाई, तो इस प्रोसेस को आप लोग कहोगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग एक बार समझेंगे व्हील, रिम्स, हैंडल ऑफ साइकिल। हैंडल जो आपकी होती है साइकिल की जो हैंडल होती है वो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग उस पर भी की गई है। ओके, एंड मेडअप ऑफ शाइनी, जो भी मेटल्स होते हैं जो मेडअप ऑफ शाइनी होते हैं वो शाइनी होते ही हैं क्योंकि वो मेटल्स हैं। ओके, उनकी प्रॉपर्टी है शाइनी।
सो बाय द मेथड बाय द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सारे शाइनी दिखते हैं आपको बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वजह से ही आपको ये सारे ऑब्जेक्ट्स, ये सारे मेटल्स शाइनी दिखते हैं। जैसे कि आपको एक की चैन दिख रही है, नल में जो आपका ये लगा रहता है। ओके, सो आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई हैं। नाउ प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, प्रोसेस क्या होता है? In the process of electroplating, metal salt solution is taken in the container. Metal salt solution आपको लेना है in the container, एक कंटेनर में लेना है। Salt of a metal is chosen with which is to be coated over the another metal. Salt of the metal हम लोग को ऐसा चूज़ करना है जो एक मेटल के बाद दूसरे मेटल पे, एक मेटल है उसके ऊपर एक मेटल की ही लेयर कोटेड हुई हो। मेटल विच इज़ टू बी कोटेड इज डिप्टेड इन द सोल्यूशन। जो मेटल कोटेड हुआ है वो डिप्ट होगा, मीन्स डुबाया जाएगा उसको सोल्यूशन पे, एंड कनेक्टेड विद द नेगेटिव पोल, और कनेक्ट उसे किया जाएगा विद इन अ नेगेटिव पोल पे। ओके, मेटल फॉर डिजायर्ड कोटिंग इज कनेक्टेड विद अ पॉजिटिव पोल, और जो हमारा जो मेटल है वो कोटेड हुआ होगा पॉजिटिव पोल पे। When electric current is passed through the solution, metal from the anode is dissolved in a salt solution and deposited over the negative pole. Okay, so ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है आपका, जिससे आपको ये पता चल रहा है, तो ये आपको घर में भी मिल जाएगा, घर में भी आपको करने को मिल जाएगा, लेकिन आपको कुछ मटेरियल्स होंगे जो आपको ख़रीदने होंगे। ओके, तो ये मैं आपको एक एक्टिविटी दे रही हूँ फॉर योर होमवर्क। ओके, अब ये जो प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग है आपने समझ ली है। अब आपको इसे ही बनाना होगा विद इन अ सर्किट, विद इन एक डायग्राम से बनाना होगा, एक सर्किट डायग्राम से बनाना होगा। ओके, तो ये जो आपका है, दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, ये आपको बनाना है और मुझे बताना है इन द कमेंट सेशन कि आपका कैसा बना है, क्या आपने इसे देखा, क्या आपने समझा इस सर्किट डायग्राम से, आपको मुझे बताना है इस प्रोसेस से, इस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। अंडरस्टूड? और इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है आपको बताना है मुझे इन द कमेंट सेशन में, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द, ये आपको देखना है, देख सकते हैं आप लोग, ये डायग्राम्स हैं, डायग्राम्स को आपको देख लीजिए। बहुत सारी चीज़ें लिया है, स्पून हुआ, पहले स्पून लिया गया, फिर और कोई और प्रोसेस लिया गया, फिर और कोई प्रोसेस लिया गया, तो गोल्ड एनॉइल लिया गया। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट मटेरियल से आपको पता लगाना है कि क्या ये है। ओके, इसे आपको बनाना है बैटरी। ओके, तो ऐसे ऐसे प्रोसेस से आपको बनाना है एक अच्छा सा सर्किट डायग्राम, और आपको बताना है मुझे इन द कमेंट सेशन में। आपको ये सारे नहीं बनाना है, आपको मैंने जो प्रीवियस अभी दिया है वो आपको बनाना है। ओके, सी नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूजेस क्या हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, लेकिन मैं फिर से बताऊंगी। वो मैंने 2 ही पॉइंट बताए थे। इससे क्या होता है, हमारा जो मेटल होता है वो प्रिवेंट हो जाता है फ्रॉम द रस्टिंग। ओके, वाटर पाइप्स विच आर मेड अप ऑफ आयरन आर कोटेड, सॉरी ये थोड़े से, ओके, water pipes which are made up of iron are coated with a layer of zinc metal by the process of electroplating. ओके, जो हमारी वाटर पाइप्स होते हैं वो जो मेड अप होते हैं आयरन के बने होते हैं, तो वो कोटेड होते हैं एक लेयर ऑफ जिंक के, वो मतलब उस पर एक लेयर बनी रहती है जिंक की। मेटल बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से। जिंक इज़ अ लेस रिएक्टिव देन आयरन, जिंक एक लेस रिएक्टिव मेटल है देन द आयरन, एंड थस प्रिवेंट्स द आयरन पाइप फ्रॉम द गेटिंग रस्टेड, और इसीलिए हमें प्रिवेंट करता है आयरन पाइप्स फ्रॉम द गेटिंग रस्टेड, इसीलिए वो प्रिवेंट करता है आयरन पाइप्स को फ्रॉम द रस्टिंग से। ओके, रिम्स ऑफ अ व्हील ऑफ द साइकिल कार्स एक्सेट्रा आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विद द chromine metal, layer of a chromine metal give them shiny appearance and prevents them, उन्हें शाइनी दिखने को मिलता है, वो स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं, और क्या होता है, और वो प्रिवेंट करते हैं रस्टिंग से। तो ये 3-4 पॉइंट्स जो बहुत मेन है, आपको जब अगर एग्जाम में आया कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सो यू हैव टू राइट दीज पॉइंट्स। ओके, एंड टिन्स cans used for storing food are made up of iron. Iron इलेक्ट्रोप्लांटिंग से बना होता है, which are coated of tin. Tin is less reactive than iron. Tin is less reactive metal than the iron.
and prevents food packed in them from getting spoiled। सो ये जो सारे यूजेस हैं इलेक्ट्रोप्लांटिंग के, ये बहुत मेन यूजेस हैं जैसे मैंने आपको अभी बताया। ओके, सो आपको एक बार ये स्लाइड रीड आउट करना है, और अगर आपको नहीं कोई टॉपिक समझ आया तो एक बार रिवाइंड करके आपको पूरे वीडियो को देखना है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट। ओके, सो इसी के साथ थैंक यू सो मच आ गया है, तो हमें आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा। तो अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और इसे शेयर ज़रूर करना क्योंकि सब बच्चों को इसे देखना होगा। क्लास 8 को स्पेशली आपको सेंड करना है, सो दैट दे कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ आवर चैनल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माई वीडियो। बाय बाय, और आप पढ़ते रहिएगा। ओके, एग्ज़ाम्स अब आप 9th में जा रहे हैं, 8th में जो बच्चे हैं, जो अब न्यू बच्चे आएंगे 8th के, वो अब मेरी वीडियोस को देखा करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी टॉपिक नहीं समझ आया है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेशन। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच।